Very good evening and welcome to all of you, dear students. For your kind information, I will tell you that on every Sunday we conduct an online test on our own Apex Institute, and the test remains open from 7 a.m. to 7 p.m. You all are welcome to the app, download it, and take the test every Sunday. That will help you a lot learn new things, new tricks, and so many important things that you are still unaware of. Download the app and must take the test on every Sunday. So, in today's class, I am going to present Talent Search Test 53. 52 टेस्ट पहले हो चुके हैं और ये आपके सामने रहा टेस्ट 53 का फर्स्ट क्वेश्चन. Die with honor is better than live with dishonor. हम जब तुलना करते हैं तो वहां हमें ध्यान रखना पड़ता है कुछ रूल्स का. नॉमिनेटिव केस की तुलना नॉमिनेटिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, पॉजेसिव केस की तुलना पॉजेसिव केस से, वैसे ही फुल इन्फिनेटिव की तुलना फुल इन्फिनेटिव से, बेयर इन्फिनेटिव की तुलना बेयर इन्फिनेटिव से. यहाँ हम टू डाई की तुलना कर रहे हैं तो लीव से नहीं कर सकते, हमें टू लीव ही देना होगा और इस तरह से आंसर होगा सी. आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दिया जाए. क्वेश्चन नंबर 2. 2 hours have passed since he had fallen asleep. Very important question and very important trick. Subject plus has oblique have plus he3 plus since plus subject plus v2. और इस सिंस का प्रयोग हम जब से कब से के अर्थ में करते हैं. आप यहां देखिए सिंस. सिंस के पहले हैज है v3 सही है. बाद में आप हैड फॉलन देख रहे हैं, ये गलत है. तो फॉलन का सेकंड फॉर्म फेल होता है. आंसर हो जाएगा डी. अब एक बात और कुछ लोग के मन में चल रही होगी कि 2 hours है तो हैज कर दिया जाए. मैं आपको बताऊं कि नहीं करना है. यहाँ पर हैज जब टाइम को एक यूनिट में बांध दिया जाता है ना, यह सिंगुलर वर्ब लेता है. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. जैसे हम कह सकते हैं 2 hours इज अ स्मॉल पीरियड, स्मॉल टाइम. ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ वो प्लुरल सही है और आंसर 2 का सी होगा. 3 का आंसर दिया जाए. फीलर से प्रश्न है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका आंसर दें. द कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग इन रायगढ़ महाराष्ट्र इज वेरी डैश. रायगढ़ महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग का गिरना बहुत ही डैश है. सोफिस्टिकेटेड है, ट्रेजिक है, ऑर्गेनाइजिंग है, ट्रॉमेटाइजिंग है. सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है अत्याधुनिक. और सोफिस्टिकेटेड का अर्थ ये भी होता है जैसे आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, यानी आपने जीवन का अच्छा अनुभव रखा है. आप जीवन में बहुत सारी चीजों को फेस किए हो, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, यानी काफी अच्छे तरीके की समझ आपकी है जीवन के बारे में. तो सोफिस्टिकेटेड. ट्रेजिक. ट्रेजिक मीन्स दुखद. ऑर्गेनाइजिंग पीड़ादायक. और ट्रॉमेटाइजिंग भयभीत करने वाला, शौक में डाल देने वाला, काफी चोट पहुंचाने वाला. अब रही बात, अगर हम सोफिस्टिकेटेड छोड़ें तो सभी सही लग रहे हैं. बिल्डिंग के गिरने से किसी को पीड़ा भी हुई है, बिल्डिंग के गिरने से लोग ट्रॉमा में भी आए होंगे, लेकिन हमें तो बताना है ना कि यह है कैसा. तो यह एक दुखद घटना है,
तो यहाँ बेस्ट आंसर ट्रेजिक होगा, बिल्डिंग का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और आप इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 4, सिमरन फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, सिमरन अपमानित महसूस, the way their colleagues cast charges against them. To level charge का अर्थ होता है आरोप लगाना। जिस तरह से सिमरन के सहकर्मियों ने उसके ऊपर चार्ज लगाया, उससे वह बहुत अपमानित महसूस की। तो चार्ज के लिए लेवल का यूज करते हैं, इसलिए आंसर ए सेलेक्ट किया जाए। प्रैस मीन्स पीटना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 5, 6 और 7, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको सिनोनिम बताना है। समानार्थी शब्द का चयन करें। वर्ड है सेलेरिटी, ए क्विकनेस, बी बैचलरहुड, सी लीनिएज और डी बैकवर्डनेस। सेलेरिटी मीन्स होता है तीव्रता, स्विफ्टनेस इन मूवमेंट, स्विफ्टनेस इन मूवमेंट को हम सेलेरिटी कहते हैं। अच्छा, एक लॉजिकल चीज है, आप जानते होंगे इसको। सुजुकी गाड़ी बनाती है स्विफ्ट, और सुजुकी ही बनाती है सेलेरियो। स्विफ्ट और सेलेरियो, ये गाड़ियों का जो नामकरण होता है, इसमें भी अंग्रेजी का कितना ध्यान रखा जाता है, आप देंगे इस पर ध्यान। क्या है यह? तो सेलेरिटी सेलेरियो और स्विफ्टनेस स्विफ्ट, तो दोनों ही बहुत तीव्र गति को दर्शाते हैं। स्विफ्टनेस इन मूवमेंट को हम सेलेरिटी कहते हैं। मूवमेंट का स्विफ्टनेस क्या है? तो एकदम बगल से निकल जाए और अनुभूति ना हो, फीलिंग ना हो कि कुछ निकला, वो है स्विफ्ट मूवमेंट। तो हमें सेलेरिटी का सिनोनिम बताना है क्विकनेस, बैचलरहुड, लीनिएज एंड बैकवर्डनेस। तो तीव्रता या तेजी को व्यक्त करने वाला शब्द तो यहाँ एक ही है, इसलिए यही होगा बैचलरहुड, कुंवारापन, स्टेट ऑफ बीइंग बैचलर। लिनिएज मीन्स खानदान, डिनेस्टी भी आप इसे कह सकते हैं। खानदान को हम फैमिली भी कहते हैं, हम इसे डिनेस्टी भी कहते हैं, जेनेलॉजी भी इसे कहा जाता है। बैकवर्डनेस पिछड़ापन, तो 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, शब्द है ड्रिवल। ड्रिवल का आपको बताना है सिनोनिम। ए में हॉस्पिटैलिटी, बी में नॉनसेंस, सी में प्रोपेल और डी में कॉम्पेल। शब्द है ड्रिवल, इसका अर्थ होता है बकवास, सिल्ली, नॉनसेंस। सिल्ली, नॉनसेंस, बकवास, ड्रिवल। हॉस्पिटैलिटी सत्कार, अतिथि का स्वागत, हॉस्पिटैलिटी। नॉनसेंस बकवास, प्रोपेल खींचना, प्रोपेल मीन्स खींचना, कॉम्पेल विवश करना, बाध्य करना, मजबूर करना। आप जरा कमेंट करके बताएंगे कॉम्पेल का सिनोनिम क्या होगा। कमेंट फास्ट। कॉम्पेल के लिए आप क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। ड्रिवल सिली नॉनसेंस होता है, हॉस्पिटैलिटी सत्कार है,
तो नॉनसेंस होगा इसका आंसर। और कॉम्पेल मीन्स होता है विवश करना, बाध्य कर देना। तो विवश करना, बाध्य कर देना के लिए हम फोर्स लिखेंगे। फोर्स मीन्स विवश या बाध्य करना होता है। कोर्स मीन्स होता है विवश करना या बाध्य करना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। शब्द है एक्सटॉल। ए में सील, बी में प्रेज, सी में एक्सटीरियर और डी में एक्सेस। एक्सटॉल मीन्स होता है अति प्रशंसा करना, बहुत अधिक प्रशंसा करना। नाउन के रूप में भी यूज होता है। अति प्रशंसा में केवल लिख के छोड़ देता हूं। सील मीन्स होता है चुराना, चोरी करना। प्रेज मीन्स प्रशंसा। एक्सटीरियर बाह्य, बाहरी, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सेस आधिक्य। तो एक्सटॉल के लिए प्रशंसा से जुड़ा हुआ शब्द प्रेज है, एडमायर है, अप्रिसिएशन है, अपलॉज है, कमेंडेशन है। ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन एक्सटॉल के बारे में साहित्य का दृष्टिकोण यही है कि एक्सटॉल जो होता है उसमें कुछ मिक्सअप होता है, बढ़ा चढ़ा के हम उसमें प्रशंसा कर जाते हैं। 7 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। और 8, 9 और 10 में आपको अपोजिट वर्ड का चयन करना है। आप विलोम शब्द बताएंगे। शब्द है ऑब्सोलीट। ए में डोमिनेंट, बी रिमोट, सी ओकेजनल और डी रिनोवेटेड। ऑब्सोलीट मीन्स होता है प्रचलन से परे। अब जो प्रचलन में नहीं रह गया, जो आउटडेटेड हो गया, से हम ऑब्सोलीट कहते हैं। आउटडेटेड, डोमिनेंट, प्रबल, रिमोट, दूर, इन रिमोट एरियाज, सुदूर इलाके में। ओकेजनल, कभी कभी होने वाला। ओकेजनल और रिनोवेटेड, रिनोवेटेड नवीन, नई तकनीक पर हो, जो एकदम आया हुआ हो, वह रिनोवेटेड है। ऑब्सोलीट जो अब नहीं रहा, प्रचलन से बाहर निकल गया। 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। शब्द है जेटिशन। जेटिशन, ए में टेम्पररी, बी में सैल्वेज, सी में स्पार्कल और डी में फायरिंग। टेम्पररी, सैल्वेज, स्पार्कल और फायरिंग। जेटिसन मीन्स होता है त्याग देना और छोड़ देना। त्याग देना और छोड़ देना के लिए फॉरवर्ड में लिख देता हूं, आप याद करेंगे। अबैंडन मीन्स त्याग देना। एब्डिकेट, त्याग देना। डेजर्ट, त्याग देना। पीट, त्याग देना। लीव, त्याग देना। रेलिंक्विश, त्याग देना। रिनाउंस, त्याग देना। फॉरसेक, त्याग देना। गिव अप, त्याग देना। सन, SHUN, त्याग देना। अगर हथियार त्याग देने की बात करें, सरेंडर और ले डाउन का भी यूज करते हैं। ये सभी त्याग देने के लिए वर्ड हैं, छोड़ देने के लिए वर्ड हैं। इन्हें आप जरूर याद कर जाएं। जेटिसन, त्याग देना। टेम्पररी, अस्थाई। टेम्पररी, अस्थाई। सैल्वेज, मोक्ष प्रदान करना, मुक्त कर देना, सैल्वेज है। स्पार्कल, चिंगारी की तरह चमकना।
और एस्पायरिंग का रखने वाला, उम्मीदवार भी कह सकते हैं एस्पायरिंग को। तो जेटिसन त्याग देना, त्याग देना, त्याग देना, एग्जैक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। सैल्वेज होगा, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। एक तरफ त्यागने की बात है, एक तरफ प्राप्त करने की बात है, इसलिए आंसर हम 9 का डी सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। शब्द है फिकल, ए में इनएक्यूरेट, बी में अननोटिस्ड, सी में अप्रिसिएट और डी में लॉयल। फिकल मीन्स अस्थिर, वह व्यक्ति जो अपने बात पर स्थिर न हो, के लिए भी हम फिकल का यूज करते हैं। और बाजार की चीजें जिनका मूल्य ऊपर नीचे हो रहा है, उनके लिए भी हम फिकल का यूज करते हैं। वॉलेटाइल, फिकल, चेंजेबल, जो स्टेबल ना हो उसके लिए फिकल, अस्थिर। फिकल मीन्स, फिकल का एक और अर्थ होता है चंचल। अगर ये आदमी के लिए यूज किया जाए तो इसका सिनोनिम कैप्रिसस होगा। कैप्रिसस वे होते हैं जो कभी कुछ कहते रहते। इनएक्यूरेट, अशुद्ध, इनएक्यूरेट अशुद्ध, अननोटिस्ड, बिना सूचना के, अप्रिसिएट सराहना करना, अडमायर प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, कमेंड प्रशंसा करना, लाउड प्रशंसा करना, अपलाउड प्रशंसा करना, इसके लिए भी बहुत सारे शब्द होते हैं। लॉयल, स्वामी भक्त, सच्चा, जो कभी बदले नहीं, वह लॉयल होता है। और जो इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चला जाए, वो फिकल होता है, चंचल होता है और स्थिर होता है, जिसका अपना कोई फिक्स सिद्धांत नहीं होता, उसे हम फिकल कहते हैं। तो 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको मिलेंगे इडियम्स, आपको उनका मीनिंग बताना है। बोल्ड पार्ट है जो इडियम है। Many young artists were dropping names at the party to impress the gathering. बहुत सारे यंग कलाकार बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे थे ताकि भीड़ को प्रभावित कर सकें। टू ड्रॉप नेम्स आप याद करेंगे। टू ड्रॉप नेम्स यानी बड़े बड़े लोगों का नाम लेना, डिग्निटरीज का नाम लेना। टॉकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, प्राउडली का जरा सिनोनिम कमेंट करेंगे आप लोग, फास्ट प्लीज। प्राउडली का कमेंट करें, सिनोनिम बताएं। यूजिंग पेट नेम्स, हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, टॉकिंग। हाँ, यहां पर यही होगा, हिंटिंग एट हाई कनेक्शन। भाई मेरा जो संबंध है ना, अरे बड़े बड़े लोगों के साथ, यही सेंस है। अपने फैमिली के बारे में नहीं कहना है, बड़े बड़े लोगों का, जो अलग लोग हैं उनकी बात की गई। मैंने आपसे कहा प्राउडली का आप सिनोनिम बता दें, तो प्राउडली का सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंटली, सुपरसीलियसली, एरोगेंटली, ये प्राउडली का सिनोनिम होगा। 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अ डैम्प स्क्वीब, अ डैम्प स्क्वीब, चर्चा बहुत कुछ, काम ना के बराबर। कैसे लोग कहते हैं, ऊंची दुकान तीखी पकवान, की दुकान तीखी पकवान, अ डैम्प स्क्वीब, रेनी वेदर, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट वह जो डिसअपॉइंट कर दे, निराशाजनक परिणाम, अ डैम्प स्क्वीब। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में ब्रैकेटेड पार्ट को आप इंप्रूव करेंगे।
13 में है आफ्टर द हेवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 फीट। आंसर दिया जाए, हेवी रेन्स हुआ लास्ट वीक और लेक का पानी 2 फीट ऊंचा उठ गया, तो लेवल में ऊंचा राइज के द्वारा व्यक्त किया जाता है, रेज के द्वारा नहीं, तो रोज होगा। 13 का आंसर ए होगा। आप 14 का आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन का आंसर दे दें आप लोग। The sparrow took no notice about the bread. Take notice of की भनक लगना या को समझ लेना, भाप लेना, की अनुभूति हो जाना। तो आंसर ए होगा 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप बताएं। क्वेश्चन है अ क्लोज फिटिंग कवर ऑफ द ब्लेड ऑफ ए नाइफ ऑफ द ब्लेड और ए नाइफ और sword। अ क्लोज फिटिंग कवर ऑफ द ब्लेड। अच्छा ठीक है, ऑफ रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ ब्लेड का अर्थ केवल धार है, और जब इसका अर्थ केवल धार है तो ये सही हो जाएगा। मैं जब पहले पढ़ा तो ब्लेड ब्लेड समझ गया। तो क्या कहते हैं, तलवार या चाकू के धार को कवर करने के लिए जो एक पार्ट बनता है फिटिंग, उसे क्या कहते हैं? चीज को क्या कहते हैं? सीड, सैनिटोरियम, कलरी और टैनरी। सीड को म्यान कहते हैं। अब देखिए भाई, हिंदी मेरा गलत हो सकता है, मैं पहली बार म्यान लिख रहा हूं। म्यान, सैनिटोरियम आरोग्य स्थल, जहां इनवैलिड लोगों का इलाज किया जाता है। कलरी, किचन के समीप बर्तन साफ करने का स्थान। adjoining किचन। टैनरी, चर्मग्राह केंद्र, वह जगह जहां पशुओं के बॉडी से उनके क्या कहेंगे चमड़े को अलग किया जाता है, उसे टैनरी कहते हैं। और टैन मतलब होता है खलरे उधेरना, मैं तुम्हारे खलरे उधेर दूंगा, आई टैन यू। तो 15 का आंसर म्यान होगा, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर टैंड, आ ही गया। वह जगह जहां एनिमल के हाइड्स को, उनके चमड़े को टैन किया जाता है, टैनरी कहते हैं। वार्डरोब को आप अलमीरा कहिए, कपड़ा रखने की अलमीरा वार्डरोब है। रिजर्वॉयर, बांध और खाद बाग। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। ऑडेसस, अच्छा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करिए। ऑडेसस, ऑस्पिसस, कैप्रिसस और क्रेड्यूलस। संयोग बस आज ही के क्लास में मैं आपको कैप्रिसस लिख के बताया हूं, और वो फिकल का सिनोनिम था। ऑडेसस मीन्स ढीठ होता है, लेकिन यह वह ढीठ है ना, यह वह ढीठ है जो कुछ ज्यादा ही ढीठापन करता है, एक सीमा से ज्यादा।
के लिए ऑडेसस का यूज होता है, धीट। ऐसे मैं साहसी भी लिख दे रहा हूं। ऑस्पिशियस, शुभ और मंगलमय। कैप्रिसस का स्पेलिंग गलत है तो यही आंसर होगा। कैप्रिसस मीन्स होता है सनकी, झक्की, पागल, उन्मत्त। कैप्रिसस में एस नहीं सी रहता है। क्रेड्यूलस, सनकी, झक्की, पागल, उन्मत्त, अस्थिर। क्रेड्यूलस, सहज विश्वासु, जो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास कर ले, से हम क्रेड्यूलस कहते हैं। तो 17 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। इसमें भी आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को सेलेक्ट करना है। फाइंड आउट करें उस शब्द को जिसका स्पेलिंग गलत है। ए में एमेलियोरेट है, बी में जिल्लत, सी में पेनेट्रेट और डी में स्टेन। स्टेन मीन्स होता है दाग या धब्बा। इसका सिनोनिम स्पॉट होता है, स्कैर भी होता है। स्पॉट और स्कैर, खास तौर पर स्कैर घाव के दाग को कहते हैं, और कपड़े इत्यादि पर, चरित्र पर दाग लगे तो उसे हम स्पॉट कहते हैं या ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। पेनेट्रेट मीन्स होता है छेद करना। पेनेट्रेट मीन्स में प्रवेश करना। जिल्लत मीन्स कट्टरपंथी, जिसे लगे कि मेरी सोच ही बेस्ट है, मेरा धर्म ही बेस्ट है, मैं जिस पार्टी में हूं वही पार्टी बेस्ट है, मेरी जो मान्यताएं हैं वही बेस्ट है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसे हम जिल्लत कहते हैं। बिगॉट भी कह सकते हैं। और एमेलियोरेट आंसर होगा क्योंकि इसी की स्पेलिंग गलत है। एमेलियोरेट इम्प्रूव का सिनोनिम होता है, अर्थ होता है सुधार करना, और इसका एंटोनिम होता है वर्सन, अग्रावेट। वर्सन बदतर बनाना, बेकार कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में सेंटेंस अरेंजमेंट है। आप इसे पढ़ें और अरेंज करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। नाइनटीन का जल्दी से आंसर दिया जाए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। सम रिमार्क्स, ये फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड है। सब्जेक्ट है पुट द पुलिस ऑन द राइट सेंट बाय अ वुमन एंड डिस्कवर्ड कैजुअली ड्रॉप्ड। कुछ रिमार्क्स जो यूं ही एक महिला के द्वारा दे दिए गए, उसने पुलिस को राइट सेंट पर पहुंचने में हेल्प की, और उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया द होल गैंग ऑफ ब्रिगेंड्स को। डाकुओं के संपूर्ण गैंग को इन लोगों ने खोज निकाला। तो आंसर होगा एस क्यू पी आर। SQPR डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दें। Took place when militants opened fire on BSF men. The encounter lasting over 2 hours in the town around 10:30 a.m. The encounter lasting over, यहीं से शुरू करिए। The encounter lasting over 2 hours place when the militants opened fire on BSF men in the town around 10:30 a.m. क्रम यह है कि नहीं देख लिया। RPQS, RPQS। अच्छा, एक और बन सकता है कि when militants open fire on BSF men, ना, नहीं बनेगा, आगे जाके फंस जा रहा। बन सकता है when militants open fire on BSF men,
in the town around 10:30 a.m. लेकिन भद्दा है, बेहतर आंसर RPQS ही। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्लोज टेस्ट है आपके सामने, आप सॉल्व करेंगे एक एक करके। 21 के ऑप्शन में एक्सपेंसिव है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंडेड है और एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड तो कुछ पता नहीं है। One of the oldest cities of Asia, Srinagar is known for its unique wooden architecture. Its dash network of narrow streets, यानी श्रीनगर में जो नैरो स्ट्रीट्स का नेटवर्क है वो डैश है। क्या है, कैसा है? एक्सपेंसिव है। जब एक्सपेंसिव है तो नैरो नहीं हो सकता, इसलिए आंसर ए नहीं होगा। एक्सटेंसिव है, हाँ मतलब ज्यादा है, फैला हुआ है, बृहत है, एक दो चार नहीं बहुत ज्यादा है, तो वहां एक्सटेंसिव का यूज करते हैं। एक्सटेंडेड नेटवर्क नहीं, एक्सटेंडेड का मतलब ये पहले नेटवर्क यहाँ तक था, अब इसे एक्सटेंड करके यहाँ तक कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड। टाइम भी एक्सटेंड किया जाता है, 3 घंटा का नहीं, 3 घंटा में नहीं हो पाएगा, 3.5 घंटे कर दें तो एक्सटेंडेड टाइम। तो बेहतर आंसर 21 का बी होगा। आगे 22 है, इसे पढ़ें। नेटवर्क ऑफ नैरो स्ट्रीट्स एमिड मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेज, यानी बहुत सारे, बहुत कई मंजिले बिल्डिंग्स हैं और गलियां जो हैं उनके अगल बगल। डैश आउट इट्स वाटरवेज, मेक इट लुक लाइक। ऑप्शन है ओपन, ओपेंड, ओपनिंग और ओपाइंड। ओपाइन शब्द है, ओपाइन मतलब होता है विचार देना, मत सोचिएगा ओपाइन कुछ है ही नहीं। ओपाइन मतलब विचार देना, अपना मत देना, इसी ओपाइन से ओपिनियन बनता है। हाँ, एक बार वन ऑफ से पढ़ना पड़ेगा इसे फील करने के लिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया, श्रीनगर is known for its unique wooden architecture. Its extensive network of narrow streets amid multi-story wooden houses dash out its waterways. ओपन तो नहीं होगा, ओपेंड यहाँ आंसर दीजिए, ओपन मत दीजिए। ओपनिंग आउट इट्स वाटरवेज तो एजेक्टिव बन जाएगा, और एजेक्टिव के साथ फ्रेज का कोई रूल नहीं है ओपनिंग आउट करके ऐसा कुछ, इसलिए ओपेंड आउट इट्स वाटरवेज। मेक इट लुक द मेडिएवल इस्लामिक डैश सेंटर, और वो इसे बना देते हैं, मतलब इस तरह का लुक वहां सामने आता है कि वो मध्यकालीन इस्लामिक डैश सेंटर के रूप में दिखते हैं, वो ऐसा लुक उनका बन करके सामने आ जाता है। तो कैसा लुक भाई? भाई गलियां, स्ट्रीट्स कहाँ होते हैं? स्ट्रीट्स गांवों में तो नहीं होते, शहरों में होते हैं, इसलिए 23 का आंसर क्या दीजिएगा? ए। 24 आपके सामने, 24। द लार्ज स्केल डिमोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स, बड़े पैमाने पर पारंपरिक भवनों का को गिराने का काम, डेमोलिश गिराना, डेमोलिशन गिराने का काम। एंड बाजार्स दैट्स द क्वेस्ट फॉर मॉडर्निटी हैव हाउएवर दैट्स टू देयर डिसअपियरेंसेस, मतलब हुआ ये है कि ये सारी चीजें, एक आर्किटेक्चर जो प्राचीन आर्किटेक्चर मेडिएवल की बात की गई, ने बनाया था, सुंदर सुंदर घर थे गलियों के दोनों तरफ, लेकिन अब की मॉडर्निटी हावी है, सुंदर चीजें तोड़ी जा रही हैं और नई सुंदर चीजें लाई जा रही हैं। तो डिमोलिशन हुआ उन बिल्डिंग्स का जिससे वो डिसअपियर हुए। अब शब्द भर लीजिए, थीम यही था, द लार्ज स्केल डिमोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स एंड बाजार्स डैश द क्वेस्ट फॉर।
इन द क्वेस्ट फॉर होता है कि तलाश में, इन द क्वेस्ट फॉर की तलाश में, तो 24 का आंसर ए दे देंगे। 25 है मॉडर्निटी, हाउ यू डैश टू देयर डिसअपियरेंस। अब ये सारी चीजें डिसअपियर कैसे हुई, तो मॉडर्निटी की तलाश में हम इन तक बढ़ गए, आगे बढ़े और इन चीजों को डिसअपियर कर दे। जो पुरानी मेडिएवल टाइम की बनी हुई जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी, हमने उन्हें डिमोलिश कर दिया और मॉडर्निटी की तलाश में हम लीड कर गए, आगे बढ़ गए। तो यही पैसेज था और हमने कंप्लीट किया क्लोज टेस्ट, सॉरी टैलेंट सर्च टेस्ट 53 के एक्सप्लेनेशन को। थैंक यू सो मच to each one of you for being with me till the end of the class, and good night.